कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन, ठीक है? जिनका भी एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है 2024 में, ठीक है? उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनका जो है आप लोगों के आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, वो जो है इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है अब जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बदला हुआ पैटर्न पर, उसके आधार पे जो है इस क्लास को बनाया गया है। आज जो है प्रश्न अलग तरीके से पूछे गए थे, आप लोगों को भी मालूम हो क्या होगा, तो उसी के आधार पे जो है आज की क्लास मैंने अब बनाया हुआ है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आने वाले जो है दिनों में होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और एक बार जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे जो है सेम टू सेम उसी तरीके का प्रश्न मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का जो है चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या करना है आप लोगों को? संबंधित संख्या का जो है चयन करना है कि इसमें जो है पहले का संबंध जो है यहाँ पे है दूसरा से, तो तीसरे का संबंध यहाँ पे किससे होगा? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके भी एग्जाम जो है शिफ्ट में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, तो आप लोग टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, ठीक है? टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को पहले सॉल्व कीजिए। यदि आपके जो है प्रश्न आपसे बन जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में भी आप लोग बनाकर प्रश्नों को आसानी तरीके से चलाएंगे, ठीक है? कोशिश कीजिए कि आप लोग इन प्रश्नों को जो है खुद से सॉल्व कर सके, ठीक है? चलिएगा देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो प्रश्न जो है इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, के @ 5 = 16। अब जो है आप लोग को 16 किस प्रकार होगा, तो देखिए अगर आप देखिएगा तो के का कोड कितना होता है? 11। और @ जो लिखा गया है इस प्रकार @ ठीक है, इसके जगह पे हम प्लस दे देते हैं और यहाँ पे कितना दिया है? 5, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 की जगह पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है जोड़ देना है। 5 और 11 को जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 16, ठीक है? जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही काम कीजिएगा अगर इसके साथ वाइल का होता है कोड कितना? 25 और @ का कोड प्लस, ये जो है प्लस, उसके बाद से यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है? 25 और 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का? तो 25 और 7 जो है आप लोगों का हो जाएगा 32, ठीक है? 32 जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है। अब देख लीजिएगा आप लोगों का जो है किस ऑप्शन में 32 दिया गया है, तो 32 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न अगला जो है संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है, इसमें जो है अगला संख्या मतलब वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है? ये जो प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे जो है वार्ड के स्थान पे कौन सी श्रृंखला श्रेणी का जो है स्थान पे श्रृंखला श्रेणी का अगला पद होने वाला है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 17 से जो है 51 लिखा गया है, ठीक है? 51 से 58 लिखा गया, मतलब प्लेस वैल्यू देखिएगा तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? ये क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो हम भी इसको बढ़ाते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, इसको बढ़ाते चलेंगे। किस प्रकार बढ़ेगा? 17 से 51 कब होगा, तो 17 में 3 से गुणा कर देते हैं, 17 × 51 हो सकता है, 17 × 51। उसके बाद से देखिएगा 51 के बाद से 58 लिखा है, तो ये क्या कितना जोड़ेंगे, 51 में 7 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 116,
58 को क्या कर दें 116 हो जाए, तो 58 दूना 116 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए 116 के बाद लिखा है 123, ठीक है। तो 116 में फिर 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 123। इसके आगे देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 123 से 123 ही लिखा है, मतलब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 1 से गुणा कर दिया गया है। अब जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पहले जो है 3 से गुणा किया था और यहाँ पे 7 जोड़ दिया था, ये प्लस का चिन्ह है, 7 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 1 से गुणा किया, तो इसके आगे भी आप लोगों को क्या करना है 7 जोड़ देना है। तो 123 में 7 जोड़िएगा 130 हो जाएगा, और 130 जो है आप लोगों का अगला पद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा गया है आप लोगों का, ये तो प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। ये अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, लिखा हुआ है कि विलुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, विलुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सोचिए और खुद से जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ट्राई कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग खुद से बता दें। उसके बाद से जो है मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। देखिएगा बहुत ही इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था। अगर 8 और जो है 14 को देखिएगा, तो यहाँ से आपको देखिएगा कितना लिख रहा है 224, मतलब काफी ज्यादा वैल्यू जो है यहाँ पे बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप लोगों को, चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इजिली आप लोग बना देंगे। 8 और जो है 8 और 14 को अब क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, जोड़ने से तो होगा नहीं, गुणा कर देंगे। तो 14 8 कितना होता है 112 होता है, परंतु लिखा है 224, मतलब इसका भी अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा 224। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी आप लोगों को लगा देना है, यहाँ पे इस वाले में, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है 11 और 15, तो 11 और 15 को जो है आप लोगों को जोड़ देना है, और 11 15 कितना हो जाएगा आप लोगों का जो है 26, ठीक है। सॉरी 11 15 जो है 26 हो गया, ठीक है। सॉरी गुणा करना है ना, इसमें गुणा का लॉजिक है, यहाँ पे तो 330 लाना है, तो गुणा करेंगे 11 15 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दहा का 150 और 165 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 165, यहाँ पे कितना हो गया, ये आप लोगों का 165 है। 165 जो है आप लोगों को क्या करना है 2 से फिर गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 0, और ये 6 दूना का 12 1 13, और ये हो जाएगा 2 कम 2 1 3, देखिएगा 330 आ गया। तो सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे भी लगा देना है, कितना लिखा है 9, और गुणा में कर देना है आप लोगों को 12, 12 9 108, और 108 का जब 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200, 8 दूना 16, यानी 216 हो गया, ठीक है। और 216 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन जो है खबर लेकर आ चुका हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरसीएस जो है ग्रुप डी, मतलब रेलवे का जो है ग्रुप डी का जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका जो है बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग जो है इसको पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं और इसमें एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ये प्रेस्टिज सेट बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो है बुक है, ठीक है। ये पब्लिकेशन मैंने जो है बहुत ही बेहतरीन देखा हुआ है, और इसमें से जो है 100% प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो है उस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, मान लीजिए कि अब वो एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग इस बुक को जो है जरूर ले लीजिएगा। इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। और इसमें बेहतरीन 15 ठो प्रेस्टिज सेट हैं, और आप लोग को देख लीजिए यहाँ पे चैप्टर वाइज और जो है आप लोग के टॉपिक वाइज अलग अलग से जो है प्रश्न को अलग अलग कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। बेहतरीन तरीके से प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बनाए गए हैं, ठीक है। अलग अलग जो है मैथ आप लोगों के हैं, और रीजनिंग जो है आप लोगों के हैं, साइंस जो है, जीके जो है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिए, और जो है अपना
और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या लिखा गया है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि जो है प्लस भागे 7 इक्वल टू 100 और जो है 5/7 बराबर 144 लिखा जाए तो 4 जो है 7 बराबर क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिएगा सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और भग्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भग्य, तो आप कर लीजिएगा भग्य की जगह पे प्लस, और 7×3 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 10 और 10 का जब वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 10 का 100, कितना हो जाएगा 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाइएगा, कितना लिखा है 5 प्लस का 7 लिखा है, ठीक है। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 का वर्ग करेंगे तो हम लोगों का 144 ही मिलेगा, ठीक है। सेम टू सेम उसी के आधार पे जो हम लोग अगला जो है यहाँ पे लिखेंगे, कितना है 7+4, ठीक है। 7+4 कितना हो जाएगा 7×4 11 हो जाएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो 11 11 121 हो जाएगा, ठीक है। 121 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है दर्शाता है, यही आप लोगों को बताना है। क्या क्या लिखा गया है ढंग से देखिएगा। जो है महिलाएं, बहन और डॉक्टर के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में जो है पूछा जा रहा है, एक एक प्रश्न। तो आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्न इजीली आप लोग बना सकते हैं। चलिएगा समझने की कोशिश करेंगे, इजीली जो है प्रश्न बन जाएगा। किस प्रकार देखिएगा, महिलाएं जो लिखा गया, ठीक है। महिलाएं में क्या आएंगी आप लोगों की, बहन भी आ जाएंगी। बहन क्या होती है, महिला ही होती है। बहन कहिए, माँ कहिए, दादी कहिए, जो भी कह लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा महिला, ठीक है। और इसके अंदर हो जाएगा सिस्टर, ठीक है। और डॉक्टर क्या हो जाएगा, तो देखिए डॉक्टर जो है केवल महिलाएं नहीं होती है, केवल बहनें नहीं होती है, यानी कि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ जो है सिस्टर डॉक्टर होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा इस प्रकार से वेन डायग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, भिन्न का चयन करें। जो अलग है उसी का जो है आप लोगों को चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है नीचे 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से जो है 3 किसी न किसी रूप से जो है एक समान है और एक अलग है। अलग जो है कौन है ये बताने की आप लोगों को कोशिश करना है। पहला दिया है त्रिभुज, दूसरा दिया है आयत, तीसरा दिया है वर्ग, और चौथा दिया है वृत्त। अब अलग कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले देख लीजिए त्रिभुज किस प्रकार होता है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। आयत कैसे होता है, तो ये जो है आप लोग का आयत हो गया। वर्ग कैसे होता है, तो ये आपका वर्ग हो गया। और वृत्त कैसे होता है आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये है त्रिभुज, ये है आयत, ये है वर्ग, और ये है आप लोगों का जो है वृत्त। अच्छे तरीके से आप लोगों को तीनों फिगर दिख रहा होगा। तो कहिएगा कि देखिए इसमें जो है आप लोगों के कोने हैं, ठीक है। इसमें आपके कोना जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है कोना दिखाई दे रहा होगा, परंतु जो है यहाँ पे वृत्त में कोना नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अलग है, ठीक है। अलग जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये भी मालूम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है देखने की कोशिश कीजिएगा और बताने की भी कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ये एक श्रृंखला है दिया गया है और इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस जो प्रश्न आप लोगों के सामने जो दिया गया है यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये बताने की कोशिश करना है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो आप लोगों का जो है सी होता है ये कितने पे होता है 3 पे, ई कितना पे होता है 5 पे, एच कितना पे होता है 8 पे, ठीक है, एम कितना पे होता है 13 पे और टी कितना पे होता है 20 पे, ठीक है। यही होता है, अच्छे तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसके अगला वाला जो है भाग कितना होगा ये देख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 2 जोड़ा गया है, 5 से 8 कितना जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है, 8 से 13 कितना जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है और यहाँ पे देखिएगा तो 7 जोड़ा गया है, ठीक है। अगर इन सभी को देखिएगा तो ये क्या है, ये क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है, ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, इसके आगे 7 के बाद कितना जोड़ेंगे, 7 के बाद अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है 11 होता है, ठीक है। तो हम लोग 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 से 11 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 पे कौन आता है तो 26 5 31 होता है, मतलब 5 पे आ जाएगा आप लोगों का ई। अब जो है आप लोगों को देख लेना है कि ई कहाँ पे है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही ई दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं ये आप लोगों को बतानी है। क्या बताना है कि निम्नलिखित आकृति और पैटर्न में जो है कितनी सीधी रेखाएं हैं ये आप लोगों को काउंट करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है टोटल कितने जो है सीधे रेखा खींचा गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन जो है बता देता है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे सीधी रेखाओं की जब बात आ जाएगी तो ये भी सीधा ही खींचा गया, ठीक है। आप इसके सीधे सामने होके देखिएगा तो ये भी सीधा है, कहीं से टेढ़ नहीं है, ठीक है। ये भी सीधा खींचा गया है, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल जो है आप लोगों को बता देना है कि टोटल जो है इसमें सीधी रेखाओं की संख्या कितना है, तो 8 है, ठीक है। 8 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न में जो है संबंधित संख्या या शब्द कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से बनाने का ढंग आना चाहिए। लिखा हुआ है कब, कब का संबंध जो है समय से है, ठीक है। तो कहाँ का संबंध किससे होगा, चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है और ऐसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो हर एक शिफ्टों में जो है पूछा जा रहा है। तो आपके भी शिफ्ट में जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिएगा कब जो लिखा गया है, कब कब जो है ये क्या बताता है, समय का जो है जो है संकेत करता है। कब मतलब समय बताया जाता है, कहाँ कहाँ मतलब जो है घूमना नहीं होता है, जाना नहीं होता है और करना नहीं होता है, ये स्थान बताता है। कहाँ मतलब कौन सा स्थान है, ठीक है। इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अक्षर श्रेणी को जो है पूरा करें। जो अक्षर श्रेणी दिया गया है इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है अच्छे तरीके से। जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है कि ये जो श्रेणी दिया गया है इसमें जो है आप लोगों के खाली स्थान पे जो है क्या भरे जाएंगे। चलिएगा जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत ही सरल तरीका होता है। क्या करना है इसमें टोटल जो है गिन लेना है कितने वर्ड लिखे गए शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक है। कितने हैं 16 है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 4 4 के पेयर बना देना है, 16 का मतलब 4 4 का पेयर।
तो यहाँ पे हो गया 4। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे देखिए 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4। देखिए यहाँ पे 4 ठो फुल लिख दिया है, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू टी, यही बनना चाहिए, पी वाई क्यू टी। फिर लिखा है पी वाई क्यू टी, यही हो रहा है। अब देखिए आपने क्या क्या भरा, पहले क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू। ये जो है आप लोग देख लीजिए कहाँ पे लिखा गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों में जो है आप लोग अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, थोड़ा सा जो है आप लोगों को ध्यान देना है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। एफ वाले फलक के जो है जो है आसन फलक पर क्या आ सकता है। एफ वाले फलक के आसन पर कौन सा फलक आ सकता है, ये आप लोगों को बताना है कि एफ की जगह पे क्या आ सकता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि एफ के जो फलक हैं वहां पे एफ के जगह पे और कौन से वर्ड लिखे जा सकते हैं। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त। जो ये थोड़ा सा विपरीत के अपोजिट जो है ये सवाल है, थोड़ा सा जो है अलग है। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके के भी प्रश्न में हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे कि इसमें जो है आप लोगों को देख लेना है कि कौन जो है कॉमन वैल्यू है। तो देखिएगा यहाँ पे एल है और यहाँ पे भी एल है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, घड़ी के वाइज में घूम चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घड़ी वाइज में घूमेंगे तो एल के सीधा बाद जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। मतलब 7 का अपोजिट 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आएंगे तो लिखा हुआ है एफ, यहाँ पे सॉरी एफ लिखा है ये, और इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 9, ठीक है। एफ के फलक के आसन पर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे हमको ये मिल गया कि देखिए एफ का अपोजिट मिल गया, मतलब जहाँ पे एफ रहेगा वहां पे 9 कभी भी नहीं हो सकता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उसके निचले वाले हिस्से में रहेगा, ठीक है, उसके अपोजिट फलक पर रहेगा। तो इसके फलक पे तो कभी भी 9 नहीं आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी 9 है ये तो कभी भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सी भी गलत हो जाएगा, केवल जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट उत्तर होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में PEN को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। क्या लिखा है कि किसी कुट भाषा में PEN को पेन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो कॉपी को क्या लिखेंगे, ये आप लोगों को बताना है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। PEN जो लिखा गया है, ठीक है, इसी को नो देखिए पी का कोड कितना होता है 16 होता है, ई का कोड कितना होता है 5 होता है, एन का कोड कितना होता है 14 होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यही यहाँ पे लिखा गया है, सेम टू सेम वैल्यू रख के बना दिया है। अब जो है आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे कितना COPY, ठीक है, COPY को। अब जो है क्या करना है, सी का कोड लिख देना है 3, ओ का कोड होता है 15, पी का कोड होता है 16 और वाई का कोड होता है 25। अब ये देख लीजिए 31, 31, 51 जो है 625 आपके ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया गया है, डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों के कौन से, तो अब चलते हैं आप लोग के जो जीके साइंस के प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने साइंस का आ चुका है, और साइंस के प्रश्न जो है आप लोगों को मालूम है कि 25 ठो मैं कराता हूं, और जो है फटाफट इसमें कुछ आपके जीके के भी प्रश्न मिलेंगे। तो फटाफट से जो है देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा के बराबर होता है। विद्युत धारा के बराबर मतलब क्या होता है, तो विद्युत धारा को लिखते हैं आई, और आई बराबर सभी लोगों को मालूम है कि क्यू बाई क्या होता है, टी, क्यू बाई टी, आवेश बटा क्या होता है, समय, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न,
फ़ारेनहाइट स्केल पर 40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री के बराबर होता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि फ़ारेनहाइट स्केल पर 40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री के बराबर होता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ये होता है आप लोगों के 104 डिग्री पर, ठीक है। दूसरे प्रश्न का जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा 104। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला जो है महत्वपूर्ण दर्जा है। केरल को जो है तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्जा कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे कौन है, पाल घाट, ठीक है। पाल घाट जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अधातु आमतौर पर अपने किसके कारण अधिक विद्युत होते हैं? अधातु आमतौर पर अपने किसके कारण से जो है अधिक विद्युतीय होते हैं? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि किसके कारण अधिक विद्युतीय होते हैं, तो कहिएगा कम परमाणु त्रिज्या के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? निम्नलिखित में से किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा पांचवे का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से क्या है, किसमें जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, तो कहिएगा उठाया गया हथौड़ा, ठीक है। उठाया गया हथौड़ा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नक्षत्र सभा जो है खगोल पर्यटन अभियान जो है शुरू किया? चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा जो है राज्य है ये भारत का जिसने खगोल पर्यटन जो है अभियान शुरू किया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, दिन के किस समय का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है? दिन के किस समय का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है दिन के किस समय का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो दोपहर का प्रकीर्णन कम होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसी समय, ठीक है। कह रहा है किसी निकाय के संवेग के जो है परिवर्तन की दर को हम लोग जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप लोगों को बताना है। चलेगा वेग के जो है परिवर्तन के दर के जो है कौन अनुक्रमानुपाती होता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा जो है लागू बल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी पदार्थ के मात्रा की आधार एसआई मात्रा को क्या दर्शाया जाता है, मतलब किससे दर्शाया जाता है? किसी भी पदार्थ की आधार की जो है आधार का जो है एसआई मात्रक, ठीक है, ये किससे दर्शाया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे किससे, मोल से, ठीक है। चलिएगा पदार्थ का जो है एसआई मात्रक मोल होता है पदार्थों के परिमाण का। रॉकेट जो है प्रमोदन जो है तकनीक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा न्यूटन के गति के नियम पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किसी विद्युत धारा वाले विद्युतीय परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है विभवांतर वाला जो होता है ये किससे नापते हैं, वोल्ट से, ठीक है, वोल्ट में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किरचॉफ के जो है नियम संबंधित है? विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है किरचॉफ के नियम जो है संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, प्राणी कोशिकाओं में यहाँ पे D2D2 उपकला यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है गुर्दे की आंतरिक परत बनता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे क्या, घनाभ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे ने मतलब किसने जो है जीवित चीजों में विशेषताओं की जो है वंशागति के जो है सिद्धांत में योगदान दिया? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, तो सभी लोग का उत्तर आएगा जो है ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगर मेंडल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक लेंस द्वारा निर्मित जो है प्रतिबिंब क्या कहलाता है, जिसे
स्क्रीन पर प्रतिक्षेपित किया जा सकता है। एक लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाता है जिसे स्क्रीन पर जो है प्रतिक्षेपित किया जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फिल्म जो बनाने वाले आप लोगों को बताना है कि कौन जो है पहले भारतीय थे। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे अंधुडिजाज गोविंद फाल्के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सोलेनोइड के जो है अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये समानांतर सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में समान एसआई मात्रक नहीं होता है? किसमें जो है समान एसआई मात्रक नहीं होता है? तो कहिएगा बल और दाब में समान एसआई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है हम लोग उपयोग करते हैं? तो धारा को पता करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो कहिएगा गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, उसी से धारा का तो पता लगता है। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जो है म्यांमार के साथ जो है भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के पटकाई है। ठीक है, पटकाई जो है आप लोगों की स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गैस अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा किसके जो है अनुक्रमानुपाती होता है? गैस अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ताप और दाब दोनों के। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक परिनालिका के जो है अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक जाते समय उसका जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या हो जाएगा? ठीक है, बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जो है एक लेंस तत्व है? निम्न में से कौन जो है एक लेंस तत्व है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज क्या है? एक लेंस तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा दूरी को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जूल बटा कुलाम्ब किसके समान होता है? जूल बटा कुलाम्ब मतलब किसके बराबर होता है? तो कहिएगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा कुलाम्ब। 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बटा 1 कुलाम्ब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे आने वाले शिफ्टों में अगर आपका पेपर है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।